Hello, 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 Standard 4, my Standard 4 James, all of you, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? ने कभी गुड मॉर्निंग बोला सर को? हम्म सर हम बोलते आप सुनते ही नहीं हो। ओके ओके ओके, तो आप एक काम करो, आप वहाँ से ज़ोर से सब लोग एक साथ लाउडली लाउडली सब लोग एक साथ बोलो गुड मॉर्निंग सर, तो मैं सुन लूँगा। ओके सी बेटा, again welcome, okay, our maths magic class, and see students, we will today again continue, okay, our maths magic chapter। see students, आज हम लोग वर्कबुक देखने वाले हैं। तो आप लोग वर्कबुक मतलब नहीं परचेज़ किया तो परचेज़ कर लो। आज पहले खाली यहाँ पे लेक्चर में ध्यान दो, ओके, और जल्द से जल्द वर्कबुक ले लेना सारे स्टूडेंट्स। तो बेटा अगेन, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ऑल ऑफ़ यू वेल ना? सारे लोग अच्छे हो ना बेटा? विथ योर पेरेंट्स, येस, टाइम स्पेंड हो रहा है ना घर पर। सी अब बहुत ही अर्लियर हमारी स्कूल भी ओपन होने वाली है, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे हमारा जो मैथ्स मैजिक वर्कबुक है उसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को दिए थे ना, येस, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर, देखो कहाँ से दिया था मैंने आप लोगों को, येस, कौन बताएगा मुझे? येस, क्वेश्चन नंबर 16 टू, okay, see children, we have seen in previous lecture na, and yes, I gave you about question 16, 17, yes, 17, 18, 19, then 20, ये सारे क्वेश्चन देखो मैंने तो सारा फिल कर लिया है। yes, have you, आप लोगों ने किया है मतलब सारा? नहीं, नॉट, नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। मैंने ऑलरेडी आपको दिया था ना कि आपको ये सारा एक्सरसाइज करनी है। ओके तो देखो हम लोग थोड़ा, यस, प्रीवियस लेक्चर हमने जो देखा था ना, ओके, जस्ट उसको हम लोग अभी लर्न करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 16 का था, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय अबाकस इन फिगर्स एंड वर्ड्स। ओके, तो ये जो सारे अबाकस है ना, मैंने आप लोग को बताया था ना, पहले वंस की प्लेस, फिर टेंस की प्लेस, फिर 100 की प्लेस, फिर थाउजेंड्स की प्लेस। अभी अबाकस के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पे इजीली लिख पाएंगे, देखो, ठीक है। लेकिन हम लोग बेटा आज है ना जो स्टार्ट करते हैं ना, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना वहाँ से, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी समझा दिया था, सिखाया था। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन, सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? चैप्टर हमारा 1, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ओके। हाउ मैनी ब्रिक्स आर यूज्ड इन द वॉल शोन बिलो, काउंट एंड राइट इन द एम्प्टी स्पेस। देखो बेटा यहाँ पे एक वॉल का पिक्चर दिया है, 2 हाफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 होल ब्रिक, यानी यहाँ पे जो दो अलग अलग जो हाफ ब्रिक्स है ना, उसको हम लोग को पूरा 1 ब्रिक समझना है, ओके। सी ये पूरी जो ब्रिक्स की, हाँ, ये जो वॉल है ना, उसके हम लोग काउंट कर रहे हैं। देखो एक्चुअली मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, एंड यू ऑल हैव टू राइट आंसर एट योर होम, ओके। सी ये हाफ है, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ये पूरा 1 ब्रिक, 2, 3, 4, 5, फिर ये हाफ ब्रिक है, इसको छोड़ देते हैं, ओके। समझ में आ रहा है बेटा सबको? फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर ये हाफ छोड़ देते हैं, 12, 13, ऐसे करके अप टू मैं कहाँ तक गया? 27 तक। 27 ब्रिक्स जो फुल यानी अखे ब्रिक्स है। अब ये जो हाफ ब्रिक्स है ना, उसको यहाँ पे हम लोग को 1 ब्रिक मानने को कहा है। तो ये दोनों हाफ उसको 1 मान लिया, ये दोनों हाफ उसको 1 मान लिया, फिर ये हाफ और ये हाफ, टोटल कितने हो गए टोटल? देखो ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल 27 ब्रिक्स, और ये 3, टोटल कितने हो गए? 30 ब्रिक्स। फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द वॉल गिवन बिलो। ये वॉल बनी है ना, उसके अंदर आप लोग को जो ब्लैंक है उसको दे, यहाँ पे 259 दिया है, उसके बिफोर नंबर, उसके बिफोर, इसके बिफोर, तो 256 नंबर का ब्रिक है, ये 257, ये 258, 259, देन 260, फिर 261, 262, 263, 200, ऐसे करके, यानी स्नैक, ये स्नैक वाइज ऐसे ऐसे ब्रिक्स हम लोग को टोटल अप टू 270 आ जाएगा, ओके। फिर नीचे क्या देखो, नीचे एक बड़ा सा ब्रिक्स का फिगर दिया है, एंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ ब्रिक गिवन बिलो। ये पूरा ब्रिक बना है, पहले हम लोग ब्रिक्स को समझते हैं। बेटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ब्रिक के बारे में समझाया था ना, मैंने ब्रिक को पकड़ के फिर आप उसके हम लोग ने मेज़र भी किया था। मेज़र मीन्स कि हमने उसको मापा था ना, कि मतलब इसकी ये जो हाइट है, फिर इसकी ये जो लॉन्ग है, ये सब मतलब उसका वेट, ये उसकी ब्रीथ कितना है, वो सब हमने देखा स्केल के से। देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, हाउ डज़ द शेप लुक फ्रॉम साइड ए। ये साइड ए है ना, वहाँ से कैसा दिखता है? तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, रेक्टेंगल टाइप में दिखता है, राइट? रेक्टेंगल ही है ना,
ब्रिक्स ऑलवेज ब्रिक्स ऑलवेज रेक्टेंगल में आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर में आते हैं, बट इन आवर टेक्स्ट बुक कोई भी स्क्वायर वाला ब्रिक्स के बारे में दिया नहीं है, सो हम उसके बारे में भी नहीं बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ होते हैं कुछ स्क्वायर टाइप में ब्रिक्स होते हैं बेटा। हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड बी, साइड बी से कहाँ से दिखता है, तो ये भी पूरा रेक्टेंगल है, देखो ये साइड लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये थोड़ा शॉर्ट है, तो ये भी रेक्टेंगल हो गया, दैट इज ऑल्सो रेक्टेंगल। हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम सी, सी से भी कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल। हाउ मैनी साइड्स आर देयर, कितनी साइड्स होती है ब्रिक्स में, टोटल 6, यहाँ पे मत देखो वैसे भी पता होना चाहिए, 1 2 फिर इसके नीचे 3 फिर इसके इस साइड 4, ठीक है, फिर ये 5 और ये 6, तो मैंने 6 लिख दिया है। हाउ मैनी एजेस आर देयर, टोटल एजेस, एजेस का मतलब पता है, यस कौन बताएगा एजेस, ये जो है ना ये इसको एजेस बोलते हैं। देखो टोटल इसका 12 आएगा, कैसे 12 आएगा मैं बता रहा हूँ। सी ये 1 2 ये 3 ये 4, ये 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे 8 के बाद ये हुआ 9, ये 10 हो गया, 10 के बाद ये 11 और यहाँ पे भी हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ इस साइड ये होगा 12, तो टोटल कितने एजेस होते हैं 12। सी आप लोगों में डस्टर के अंदर समझा रहा हूँ, देखो अभी देखो बेटा, अभी ब्रिक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन ये डस्टर है, इसको देखो, मान लो ये एक ब्रिक है, सी इट्स अ 1 ब्रिक, तो ये इसको एजेस बोलते हैं। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 1 2, चलो यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ से ये 1 2 ये 3 एंड ये 4 हो गया, एजिस की बात कर रहा हूँ, ओके। तो एजिस क्या नहीं, यानी उसको हिंदी में और गुजराती में हम वलांक बोलते हैं। यहाँ से कहाँ से मुड़ रहा है ये, तो ये 4 साइड, 4 के बाद ये हुआ 5 ये 6, ये 5 6 7 8, ओके 8। उसके बाद हमने कौन सा देखने का, हाँ ये रहा, ये है 9, ये है 10, ये है सॉरी फिर उसी तरह ये 11 और ये 12, टोटल 12, ओके 12 एजेस होते हैं। सी हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर, टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स बेटा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होल शेप, ये पूरा जो शेप है उसका शेप कौन सा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बेटा क्यूबॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। लेकिन स्क्वायर टाइप में हो तो उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्यूब। ये क्यूब है, ये क्या है, ये क्यूब, और ये क्या है, क्यूबॉइड। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को करना है होमवर्क में, उसके बाद फिर मैं दूंगा इसको कंप्लीट करके, है ना। चलो देखो, हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन फिगर्स गिवन बिलो, राइट द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो कुछ साइड्स दिए ना, ओके उस मतलब कुछ शेप्स दिए ना, उसकी कितनी साइड्स आप लोग को दिख रही है वो हमको बताना है। तो देखो चलो ये देखो, इसमें कितनी साइड्स दिख रही है, बोलो बोलो, यस, यानी 1 साइड 2 साइड 3 साइड, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे ये 1 and 2 तो 2 लिख दिया। यहाँ पे ओनली 1 साइड दिख रही है, देन 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 1 and 2 दिख रही है, 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे बेटा समझ में आ रहा है सबको। अगेन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, टिक, ऐसा टिक करो ऑन दैम। ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है और मैंने उसके अंदर करवाया था, उसके अंदर मैंने स्क्वायर का भी करवाया था। सी बेटा, लेकिन ये स्क्वायर के ब्रिक्स होते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में उसके बारे में नहीं दिया है। हमारे टेक्स्ट बुक में ओनली एंड ओनली ऐसे ही ब्रिक्स दिए ना लंबे, तो हम लोग उसके बारे में करेंगे। आप लोग ने टेक्स्ट बुक में स्क्वायर में किया है तो उसको आप निकाल दो, ठीक है। इसको भी मैंने करवाया, उसको रफ कर देना। तो फिलहाल अभी रेक्टेंगल टाइप में जो दिख रहा है वही दोनों ब्रिक के फेस होते हैं, फेस 1 and 2, यानी 2 नंबर का ब्रिक एंड 8 नंबर, ये दोनों उसके फेस है। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज द लॉन्गेस्ट, पुट सर्कल अराउंड इट्स ऑर्डर गिवन बिलो। ये जो है ना, इसमें कौन सा ब्रिक लॉन्गेस्ट है, यस उसके ऊपर सर्कल बनाओ। एक ये ब्रिक दिया है, एक ये भी ब्रिक है, ये भी ब्रिक और ये भी ब्रिक है। चारों ब्रिक में सबसे लंबा कौन सा है बेटा, ये वाला, तो हमने उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल। विच वॉल
विल बी स्ट्रोंगर, टिक बिलो इट। इसमें से दो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? देखो एक ये ब्रिक वॉल बनी है, फिर ये दोनों ब्रिक को यहाँ से जॉइंट करके एक ब्रिक के ऊपर ये दोनों खड़ा कर दिया है, फिर नीचे, तो ऑब्वियसली ये तो यहाँ से गिर ही जाएगी, ये वाला ब्रिक, हाँ ये तो गिर जाएगा। लेकिन ये देखो ये दो जॉइंट किया है, फिर ये दोनों के जॉइंट के ऊपर ये है, ये मैंने आपको समझाया था। देखो आपने यदि लेक्चर में ध्यान दिया होगा ना, तो मैंने ये वाला समझाया था इसके बारे में। तो ये ब्रिक कौन सी, सॉरी ये वॉल कैसी है? स्ट्रॉन्गर है। ओके, ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया ही है, आप लोग को पता है ना? यस, ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा। ओके चलो फिर भी हम लोग देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर है। कैसे क्वेश्चन के आंसर? देखो ये सारे ब्रिक्स के, सॉरी वॉल पैटर्न है। सी विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। तो ये बताओ सर्कल में कौन कौन सी बनी है? एक ई, देखो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बताया था ना, एक ये पूरे सर्कल में एक ई पैटर्न एंड ये जे पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया ई एंड जे। इन विच पैटर्न्स मिरर हैव्स कैन बी सेन। अच्छा देखो बेटा एक मैं चीज़ भूल गया, आपको मिरर हैव्स आपने थर्ड स्टैंडर्ड में सीखा है ना? यस ओके चलो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में यस आई विल शो यू अबाउट मिरर हैव्स एंड आप लोग को ये देन पता भी चल जाएगा कि मिरर हैव्स कैसे होता है। ओके यस सी क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पैटर्न्स मिरर हैव्स कैन बी सीन। तो देखो बेटा यहाँ पे ऐसा कौन सा पैटर्न है कि जहाँ पे हम लोग इसे मिरर रखेंगे तो सेम उसका पिक्चर हम लोग को दिखेगा। ओके तो इसमें पैटर्न एच, ये देखो मानो ऐसे में मिरर रख दूँगा तो यहाँ पे, सॉरी मैं ऐसे पैटर्न रखूँगा ना तो ये पूरा उसके अंदर दिखेगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा पार्ट दिखेगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिरर लेके आऊँगा, समझाऊँगा। ओके तो ये एच है, मिरर हैव्स। What are bricks made of? Put circle around them. ब्रिक्स किससे बनते हैं वो हम लोगों को बताना है, उसके ऊपर सर्कल करना है। चलो वुड यानी लकड़ी में लकड़ी से ब्रिक बनता है? नो। क्ले यानी मिट्टी, उससे ब्रिक्स बनता है ना, मैंने बताया था ना, तो उसके ऊपर सर्कल कर दो। फिर ग्लास। देखो बेटा अभी आप लोग ये बुक लेके मत बैठो, एक्चुअली अभी ये लेक्चर ऑनलाइन चल रहा है तो आप लोग मेरे साथ ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोग ये लेक्चर को बाद में भी देख सकते हो, तो आप वीडियो को पोस्ट करके फिर ये इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे खाली ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ लेक्चर के अंदर। ओके ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच, उससे बनता है? नो। स्टोन में यानी पता ही आपको स्टोन क्या होता है? पत्थर, कंकड़ बोलते हैं, उससे ब्रिक बनता है? नो। आयरन यानी यस लोखंड, लोहा, उससे बनता है? नो। ओनली क्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज टू मेक अ वॉल। इन ये नीचे दिया है, उसमें से किससे, कौन से मटेरियल से वॉल नहीं बनती है? उसके बाद सर्कल बनाओ। चलो वुड, तो वुड से वॉल बनती है, लकड़ी से? नो। आयरन से बनती है? नो। स्टोन से? यस और नो। किससे नहीं बनती है? अरे बेटा इससे तो बनती है, लकड़ी की वॉल होती है। आप लोग ने देखे जंगल में जो रहते हैं ना सब लोग, हाँ जंगल में रहते हैं ना वो लोग, वुड का घर बनाते, वुड की वॉल, लकड़ी की वॉल बनाते हैं। आयरन की भी वॉल बनती है, लोखंड की वॉल बनती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टोन पत्थर, पहले के जो ज़माना एंशियंट टाइम जो था ना बेटा, पहले के जो प्राचीन समय जो था, सब लोग जो रहते थे गांव वो जंगल में, सब तो पत्थर से दीवार में सब ने घर, आप लोगों ने गुफा वगैरह देखी होगी ना, केव्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, केव। यस तो वो स्टोन से बनता है बेटा। फिर प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से कभी वॉल बनती नहीं है, ब्रिक से तो बनती है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग पैटर्न। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, इसको आप दो देखिए टेक्स्ट बुक में, तो फिर भी मैंने बता दिया है इसमें कौन कौन से पैटर्न मैच करा है। ठीक है, ओके तो आप लोग इसको भी देख के टेक्स्ट बुक में से देख के कर सकते हो। क्वेश्चन 12, मेक योर ओन जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल ड्रॉन बिलो। ये भी हमने क्वेश्चन दिखाया था, टेक्स्ट बुक में देखा था ना। यहाँ पे आप लोग को जैसी डिज़ाइन पसंद है ऐसी जाली बनानी है, कोई भी कलर से बनाओ। टेक्स्ट बुक हमने अंदर लिखा था रेड कलर में बनाना है, यहाँ पे आप लोग रेड या फिर ग्रीन या ब्लू ऐसा कोई कलर ले लो, आप लोग को जैसा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर, मतलब कलर फिल करके जाली टाइप बनाना है। देखो जैसे ये जाली बनी है ना, इस टाइप में।
ओके, ड्रो झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल। अब ये पूरी वॉल जो बनी है ना, इसमें झरोखा बनाना है। झरोखा यानी पता है? यस, वो विंडो टाइप में होता था ना ऐसे ऐसे डिज़ाइन में, याद है आपको? ओके, तो ये भी क्वेश्चन, ये बेटा ये वर्कबुक है, ठीक है। वर्कबुक में आप लोग को वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल्सो पेरेंट्स। सर तो बताएंगे ही, लेकिन आप लोगों को खुद भी तो करना है ना। तो ये भी झरोखा पैटर्न, अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखो, ये है झरोखा। यस, ये सारे ब्रिक्स को स्किप कर दिया है, यानी विंडो बन गई। हाँ बराबर। देखो ये है ना जागृति स्कूल, हमने देखी थी ना, जागृति स्कूल के अंदर मैंने बताया था। देखो ये सारे झरोखा है, मतलब विंडो है ये। यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे खड़े रह सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। इट इज़ झरोखा। तो ऐसा आप लोग को ड्रॉ करना है। ये हमने लेक्चर में भी देखा था ना, इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा जाली पैटर्न, ये रहा यहाँ पे ऐसी टाइप में जाली बनी है, इसको आपको रेड कलर में करना है। ओके, यस, ये हमने, हाँ वेरी गुड। ओके बेटा, तो इसको भी आपको करना है वर्कबुक के अंदर। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन? ड्रॉ आर्चिस यूजिंग ब्रिक्स। आर्चिस पता है ना, ब्रिक्स से, ये सारे ब्रिक्स है। देखो जस्ट मैं बता रहा हूँ। ओके, देखो ये जस्ट मैं रफली बता रहा हूँ आपको। ओके, दिस इज आर्चिस। दिख रहा है सबको? पेंसिल से कराओ ना, दैट्स वाई। हाँ, तो ऐसे ये आर्चिस भी है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। ओके, उसमें से आप देख के ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ आर्चिस यूजिंग ब्रिक्स। ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न्स यूजिंग ब्रिक्स। यहाँ पे 2 बनाना है। देखो बेटा, यहाँ पे जो बनाना है ना, यस, पैटर्न्स बनानी है ब्रिक्स की पैटर्न। तो आप ये 3 जो पैटर्न है ना, 3 डिफरेंट पैटर्न, इसमें से भी कोई यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ये जो दिया है ना सारे पैटर्न, इसमें से भी कोई भी ड्रॉ करना। ये जो टोटल दिया है ना 3, 3, 6, 3, 9, 9 to 11, तो ये 11 जो पैटर्न है इसमें से कोई भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ओके, समझ में आ रहा है? और ये जो हमने देखा था, मैंने आपको समझाया था ना अबाउट लैक वैल्यू। यस, लैक वैल्यू यानी कहाँ, मतलब कैसे नंबर्स लिखते हैं हम लोग, वो नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो ये सारे नंबर्स मैंने आपको बताए थे। 1 लाख, यस, और ये जो हम सारे देख चुके हैं 1 लाख बराबर। 1 लाख इसको हम लोग 100,000 भी बोल सकते हैं। ये सारा बेटे मैंने आपको समझाया था। यस, ओके, ये नहीं देखना है हम लोगों को, खाली ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 26 तक दिया था आपको। यस, 26 तक, ठीक है। ये मैंने सारा फिल कर दिया है, आप लोग ने भी किया ही होगा ना वर्कबुक के अंदर। ओके, तो अच्छा ये आप लोग इसमें से मैच कर लेना, आपका करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 देखो। राइट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द पिक्चर शोइंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इन द गिवन। यानी जो ब्रिक्स बनती है ना, जहाँ पे उसका वो अपने बोलते हैं ना, इन गुजराती भट्ठा, यस, हिंदी में भट्ठा बोलते हैं, जहाँ मतलब किल्न, यस किल्न बोलते हैं ना उसको, कि जहाँ पे ब्रिक्स बनती है। तो इसके कुछ पिक्चर्स दिए, उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, मिट्टी लाएंगे ये लोग, ये जो वर्कर्स है वो लोग, देखो मिट्टी को फावड़ा लिया, ये सब है ना, फिर उसके अंदर पानी वानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये होगा 1 नंबर। सबसे पहले ये प्रोसेस होगी। उसके बाद मिट्टी को, ये पैर जो है ना, पैर से पूरा गूंदा जाता है। ओके, पूरी मिट्टी को मिक्स किया जाए, पानी और भी जो कुछ इसके अंदर होता है सारी, यानी पैर से। तो ये पहले मिट्टी कलेक्ट करेंगे, यानी यस क्ले को लेकर आएंगे, फिर उसके अंदर पानी वगैरह मिक्स करेंगे। देन उसको एक जो, हाँ मैंने बताया था ना, एक डाई जैसा होता है, मतलब शेप होता है, उसके अंदर सारी मिट्टी को भरेंगे और फिर उसको शेप में ऐसे 1 बाय 1 गिराएंगे। ओके, तो वो गिर जाएगी वो कच्ची। ये अभी जो है ना रॉ, यस बेटा, ये जो है ये सारे ब्रिक्स, ये रॉ ब्रिक्स है। रॉ ब्रिक्स मतलब कच्ची ईंटें है ये। देखो ये सारे ब्रिक्स, पहले मिट्टी को लिया, फिर पानी वानी डाल के सब मिक्स किया, फिर उसके अंदर डाई के अंदर ये सारे भर के उसको गिराएंगे, तो यानी एक एक गिर जाएगी। ये सारी जो ब्रिक्स है जब सूख जाएगी, ओके, तो उसको फिर कहाँ पे डालेंगे, चिमनी में। ये रहा चिमनी।
ये चिमनी में फिर यहाँ से उसको पकाएंगे ना, बैक करेंगे हम लोग। जैसे केक को कैसे बैक करते हैं, खाना कैसे बैक करते हैं, पिज़्ज़ा कैसे मम्मी बैक करती है ओवन में, उसी तरह ये सारे जो कच्चे जो है रो ब्रिक्स है उसको बैक किया जाएगा चिमनी में। ये ये किल है मतलब, और चिमनी में उसको पकाया जाएगा, यानी मतलब उसको एकदम पक्का बनाएंगे। और ये हो जाएगा, फिर इसको एक के ऊपर एक रखो तो भी इसको टूटने मतलब ये टूटेगा नहीं, पक्का हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग सीक्वेंस करना है, पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये लास्ट में 5। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हम लोगों को। राइट द आंसर बाय कैलकुलेटिंग देम ओरली। इसको ओरली करना है। देखो आप लोग देखो, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। देखो बेटा, इसको ओरली करना है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ़ ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹1। एक ब्रिक का 1 रुपया है, तो 200 ब्रिक्स का ऑब्वियसली 200। चलो इसको तो मैं हाइड करने वाला हूँ, यस आप देख ना लो ना, इसीलिए एक्चुअली इरेज़र कहाँ गया, इरेज़र होता, चलो ये डस्टर ले लेता हूँ। यस, अब बताओ मुझे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स इफ़ ईच ब्रिक्स कॉस्ट 5 रुपीज़। एक ब्रिक का 5 रुपीज़ है, तो 100 का कितना होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 500। वेरी गुड। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज 600 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। 200 ब्रिक का 600 रुपीज़ है, तो एक ब्रिक का कितना होगा। सिंपली बेटा 600 को 200 से डिवाइड करना है। सॉरी, इतना बड़ा डिवीज़न कैसे कर पाएंगे। सिंपली बेटा 200 प्लस 200 प्लस 200, टोटल 600 हो गया। तो टोटल 200 ब्रिक का 600 रुपीज़ है, तो कितना होगा। यस, समवन गिव मी आंसर। यस यस, वेरी गुड। क्या आएगा, यस, हु विल गिव मी आंसर। 200 ब्रिक्स 6, अरे वाह, 3 रुपीज़। वेरी गुड बेटा, 3 रुपीज़ आएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ओरली आंसर देना है। इफ़ 500 bricks cost ₹750, what is the cost of 2 bricks? कौन बताएगा। 500 bricks का 750 रुपीज़ है। नहीं बेटा, अरे यार ये इसको नहीं देखना था। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 bricks? बोलो कौन बताएगा, ओरली बताना है। यस, बोलो बोलो। चलो ऐसे नहीं पता चल रहा है, बोलो कौन बताएगा। यस, चलो जल्दी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नो वन। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, देखो मैंने तो आंसर लिखा है, लेकिन अभी मैं, हाँ एक बेटा एक्चुअली ये ओरली भी कर पाएंगे, लेकिन यस इसको मैंने, अब देखो एक आपको होमवर्क में मुझे करके, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको रिटर्न में करके बताऊँगा, ठीक है। देखो मैंने इसको कैसे किया है, मैंने तो 500 का 75 है, तो 1000 का कितना होगा 1500। ये थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा, नॉट एन इशू, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इफ़ 1 ब्रिक कॉस्ट ₹4, हाँ एक ब्रिक का 4 रुपीज़ है, ठीक है, एंड 2000 रुपीज़ इज़ गिवन टू बाय 400 ब्रिक्स। हमको 400 ब्रिक्स खरीदना है, एक ब्रिक का 4 रुपीज़ है। चलो पहले बताओ 400 ब्रिक्स और 4 रुपीज़, तो 4 4 जा 1600 होगा। नहीं दिख रहा है, पेंसिल से लिखा है इसीलिए। ओके, नॉट एन इश्यू, आपको देखना ओरली करना है इसको। तो 4 4 जा 1600 रुपीज़ होगा। देन हाउ मच मनी विल बी पेड बैक। हमने 2000 रुपीज़ का नोट दिया है, 2000 रुपीज़ दिया है, हमारा 1600 रुपीज़ का ब्रिक्स आया। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 1600। ओके बेटा, 4 रुपीज़ और 400 ब्रिक्स 1600 रुपीज़। 2000 रुपीज़ दिया है हमने, 2000 रुपीज़ में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना रुपया आएगा। ये तो ओरली भी पता चलेगा। 2000 रुपये दिया हमने, यस 2000 रुपीज़ दिया है बेटा, और हमको ब्रिक्स लेना है इतना, तो इतने रुपये का आया, तो 400 हमको रिटर्न मिलेगा। ओके, इसको भी आप लोग देखना, ये 3 और 4 और 5 में नोटबुक में यानी आपको करवाऊँगा, ठीक है। अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल आप लोगों को ही करना है। दिस वन इज़ ऑल्सो एट होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों होमवर्क में करना है। ओके, ये टेबल भी मैं करवाऊंगा। ये जो है ना, ये तो सारे बहुत इजी है। क्वेश्चन पूरा 30 है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स 1। देखो मैं थोड़ा स्पीडी बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को खुद ही करना है। ओके, नहीं तो फिर मैं ये नहीं किया, मैं आपको दे दूंगा, बताऊंगा मतलब कैसे किया। 1 ट्रक कैरीज 2500 bricks and second truck carries 3500 bricks. How many total bricks are there in both the truck? एक ट्रक है वो इतना ब्रिक्स लिया है, दूसरा ट्रक है वो इतना लिया है, तो दोनों ट्रक ने कितना लिया होगा? सिंपली मैंने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हमको पता चल जाएगा। आप आंसर मत देखो। ओके चलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। ठीक है, एक ट्रक में इतना है, दूसरे ट्रक में इतना है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ये बड़ा वाला जो मतलब ये ट्रक है उसमें से ये छोटे वाले का माइनस कर दो, तो हमको पता चलेगा 3000 का डिफरेंस है। क्वेश्चन 3, इफ अ ट्रक कैन कैरी 2000 bricks, देन हाउ मैनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000 कैरी। देखो बेटा, एक ट्रक है ना वो 2000 ब्रिक्स ले जा रहा है। ये क्वेश्चन ये जो है ना आप लोग कर लो होमवर्क में, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, यस, नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सॉरी पहले उसको देखो। इफ़ अ ट्रक कैन कैरी 2000 bricks, देन हाउ मैनी सच ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000। एक ट्रक जो है वो 2000 ब्रिक्स ले जा रहा है। ठीक है, ऐसे टोटल 6000 ब्रिक्स जा रहे हैं, तो कितने ट्रक और चाहिए हमको? एक ट्रक में 2000, तो टोटल 6000, तो यानी और भी 3 ट्रक्स चाहिए। तो 2001 ट्रक कैरी 2000 ब्रिक्स मल्टीप्लाई 3। अब सिंपली बेटा इस जीरो को भूल जाओ तो भी आपको पता चलेगा 2000 जो है, और टोटल हमको 6000 चाहिए। ठीक है, तो और कितने ट्रक चाहिए? 3 ट्रक, मोर ट्रक्स, यस, टोटल कितने हो जाएंगे? 6000। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यस, ये भी आप लोग खुद ही करो। 4, 5, 6। ओके, नहीं पता चल रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर ये 4, ये 5, ये पूरा जो बड़ा क्वेश्चन 29, 30 यहाँ तक है। ठीक है, और फिर ये क्या लिखा है तो देखो, तो यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ, इसको खुद करना है। नहीं पता चल रहा है, आई विल टीच यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, यस, ये पूरा ये देखो 5 सेमी बाई 5 सेमी की आपको मेज़र लेके ये वॉल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जाली झरोखा बनाना है। फिर से ये होमवर्क है आपका, अभी से ये पूरा मतलब करना है। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन है बेसिस ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ये भी हमारे बुक के अंदर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करो। जो नहीं समझ में नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। ठीक है बेटा, देखो अभी हमारा जो वीडियो का ये टाइम है ना बेटा, यस, तो उसके हिसाब से अभी 30 मिनट्स के लिए, फिर देखो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो अभी दूसरा लेक्चर रह जाएगा आपका, मिस होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से बाकी है ये मैं समझाऊँगा आपको। ठीक है, लेकिन आप लोग घर पे तो करना ही है। ओके, ये पूरा फर्स्ट चैप्टर हमारा जो फिनिश हो रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप लोग घर पे खुद ही बिठाइए, सॉल्व करो। ओके, नहीं पता चला है देन आई विल, यस आई विल सॉल्व इट। ओके, और मैं आपको समझाऊंगा। ओके बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।